साथियों नमस्कार। इंजीनियरिंग फॉर हाईवे इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। मैं केपी वर्मा आज के इस वीडियो में बीओटी मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट के विषय में डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बीओटी का फुल फॉर्म है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। डेट इज कंसेशनर को, एजेंसी को विद इन ए सर्टेन पीरियड प्रोजेक्ट को, फैसिलिटी को बिल्ड करना है, डेवलप करना होता है। देन ड्यूरिंग ए सर्टेन ड्यूरेशन उसको ऑपरेट करना है, मेंटेन करना है और एट लास्ट उसको अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करना होता है। बीओटी मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए पीपीपी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने पीपीपी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के विषय में एक अलग से वीडियो बनाया है। मुझे विश्वास है कि आप उस वीडियो को देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो कृपया करके उसको देख लेंगे, क्योंकि अब से 4-5 वीडियो जो मैं बनाऊंगा वह एक दूसरे से रिलेटेड है। एक समझने के बाद दूसरा समझना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट इज़ जनरली फॉर लार्ज स्केल greenfield infrastructure project. Now I am going to define some technical words based on which it will be easy to understand the BOT model. ऐसे तो बहुत से इम्पॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड्स हैं जिसको डिफाइन करना होता है, बट कुछ वर्ड्स को डिफाइन करके हम BOT मॉडल आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें पहला वर्ड है कंसेशन। व्हाट इज कंसेशन? एक्चुअली ये वर्ड है ऑलवेज इंजीनियर जो वर्क करता है साइट पर उसको सुनने में आता है कि अथॉरिटी कंसेशन ग्रांट की है या NHAI कंसेशन ग्रांट की है। सो व्हाट इज कंसेशन? कंसेशन इज द राइट टू यूज लैंड और अदर पब्लिक एसेट फॉर अ स्पेसिफिक यूज to finance, construct, operate and maintain the project. दूसरा वर्ड है कंसेशनर। अ पर्सन और अ ग्रुप और अ कंपनी और एन एजेंसी टू whom concession has been granted by authority. अथॉरिटी के द्वारा जिस पर्सन को या कंपनी को या एजेंसी को कंसेशन ग्रांट किया गया है उसको बोलते हैं कंसेशनर। कंसेशनर को कंसेशन ऑनर भी कहा जाता है या फिर कंसेशनर भी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कंसेशन एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट साइन बिटवीन कंसेशनर and authority is called a concession agreement or a concession contract. Next, independent consultant or independent engineer. The agency which is appointed by authority to monitor or supervise the project is called a इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट और इंडिपेंडेंट इंजीनियर। इसको IC या IE कहा जाता है। नेक्स्ट है COD। व्हाट इज COD? तो COD का फुल फॉर्म होता है कमर्शियल ऑपरेशन डेट। इट इज द डेट ऑन विच independent consultant has issued a completion certificate as per the provision of contract agreement. कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बेस पर, प्रोविजन के आधार पर जिस डेट को इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करता है उस डेट को बोलते हैं कमर्शियल ऑपरेशन डेट। उस दिन से ऑपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। उस दिन से कंसेशनर का ये राइट है
कि टू ऑपरेट द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आता है कंसेशन पीरियड। कंसेशन पीरियड क्या है? इट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच कंसेशनर कंस्ट्रक्ट एज वेल एज ऑपरेट एंड मेंटेन द प्रोजेक्ट। It is mathematically the sum of construction period and operation and maintenance period। यहाँ पर हम कुछ मेंशन करना चाहेंगे कंसेशन पीरियड के रिगार्डिंग। बहुत से प्रोजेक्ट में ऐसा देखा जाता है कि कंसेशनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की होती है, कंस्ट्रक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। उस केस में कंसेशन पीरियड इज इक्वल टू ऑपरेशन पीरियड बिकॉज कंस्ट्रक्शन पीरियड इज 0। बहुत से प्रोजेक्ट में कंसेशनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस की होती है, सो कंसेशन पीरियड इज कंस्ट्रक्शन पीरियड प्लस मेंटेनेंस पीरियड। नेक्स्ट है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड कंसेशनर को प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करना होता है एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट ऑपरेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जिस दिन से ऑफिशियली कंसेशनर को सीओडी मिल जाता है एई के द्वारा और इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के द्वारा। जब उसको सीओडी मिल जाता है उस दिन से ऑपरेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। कंस्ट्रक्शन पीरियड जनरली 3 to 4 years का होता है, बट इट मे बी मोर देन 3 years और 4 years ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ वर्क which has been assigned to the concessioner। नेक्स्ट है ऑपरेशन पीरियड। ऑपरेशन पीरियड ये वो पीरियड है जिसमें कंसेशनर प्रोजेक्ट को ऑपरेट एंड मेंटेन करता है। ये जनरली 15 to 20 years का होता है, बट इट मे बी ऑल्सो मोर देन 20 years है, डिपेंडिंग अपॉन द बिड कॉस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक और वॉल्यूम ऑफ यूजर यूजिंग द फैसिलिटी। यहाँ पर एक बात और समझना जरूरी है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन पीरियड कंसेशनर को अथॉरिटी एक पैसे भी नहीं देती है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ चेंज ऑफ स्कोप। साथियों, चेंज ऑफ स्कोप के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप उसको, मेरा सजेशन है कि आप उसको ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर हम इन ब्रीफ बता रहे हैं कि चेंज ऑफ स्कोप क्या है। यदि कोई वर्क है, एडिशनल वर्क है, जो कंसेशन एग्रीमेंट में नहीं दिया है, स्टिल अथॉरिटी उस काम को करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रही है कंसेशनर से, तो वह वर्क चेंज ऑफ स्कोप में आता है, वह एडिशनल आइटम का चेंज ऑफ स्कोप बनता है। और आफ्टर अप्रूवल ऑफ चेंज ऑफ स्कोप बाई अथॉरिटी एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन अथॉरिटी एंड कंसेशनर, और उसमें वो चेंज ऑफ स्कोप का जो अमाउंट होता है उसका पेमेंट प्रोसीजर भी मेंशन रहता है। पेमेंट प्रोसीजर जनरली 2 तरह का होता है। एक तो अथॉरिटी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड प्रोग्रेस बेस्ड पेमेंट उसको दे देती है, जो आइटम चेंज ऑफ स्कोप में आता है, जितना प्रोग्रेस है उसके अनुसार से उसका पेमेंट करती जाती है। दूसरा ऑप्शन है कि चेंज ऑफ स्कोप का जो अमाउंट है उस अमाउंट के इक्विवेलेंट है ऑपरेशन पीरियड में टाइम को बढ़ा दिया जाता है। सपोज कीजिए कि किसी प्रोजेक्ट का ऑपरेशन पीरियड 15 years का है और चेंज ऑफ स्कोप 200 करोड़ का हुआ है। अथॉरिटी ने यह असेस किया, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट ने यह असेस किया कि ये 200 करोड़ को रिकवर करने के लिए कंसेशनर को 2 years का समय चाहिए, तो
अथॉरिटी 15 ईयर्स ऑपरेशन पीरियड है प्लस 2 ईयर्स है, उसमें ऐड करके ऑपरेशन पीरियड को 17 ईयर्स कर देती है। तो अभी मैं बता रहा था कि एक्सेप्ट चेंज ऑफ स्कोप है, कोई पेमेंट अथॉरिटी के द्वारा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड ऑपरेशन पीरियड नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है, मैं यहाँ पर कंसेशनर का रेस्पॉन्सिबिलिटी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बीओटी से बेस रिलेटेड है। ऐसे तो बहुत से रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हम कुछ लिमिटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड कंसेशनर का कि टू अरेंज द फंड, क्योंकि ये एक लार्ज बजट का प्रोजेक्ट होता है, तो कंसेशनर को फंड अरेंज करने के लिए बैंकर्स को या लेंडर्स का भी हेल्प लेना पड़ता है। तो पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड टू अरेंज द फंड। दूसरा है टू कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट बाय यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी विद इन द कंस्ट्रक्शन पीरियड। विद इन कंस्ट्रक्शन पीरियड प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन का काम भी कंसेशनर का होता है। अगर वो कंस्ट्रक्शन पीरियड में प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करता है तो उसमें कंसेशन एग्रीमेंट में पेनल्टी का प्रोविज़न है, एक्सेप्ट अगर अथॉरिटी का डिफ़ॉल्ट नहीं हो तो। अगर अथॉरिटी डिफ़ॉल्ट है तो वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम देता है, अगर अथॉरिटी डिफ़ॉल्ट नहीं है, कंट्रैक्टर डिफ़ॉल्ट में है, कंसेशनर डिफ़ॉल्ट में है, तो उस पर पेनल्टी इम्पोज होगा। और इसमें दो लॉस होता है कंसेशनर को, एक तो उसको पेनल्टी पे करना होता है और दूसरा उसका ऑपरेशन पीरियड डिक्रीज हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि कंसेशन पीरियड तो फिक्स है। सपोज किसी प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन पीरियड 3 इयर्स का है और 15 इयर्स का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पीरियड है। सो टोटल पीरियड हो गया, कंसेशन पीरियड हो गया 18 इयर्स। अगर इफ इन एनी केस है कंसेशनर 3 इयर्स के जगह पर 5 इयर्स में प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा है तो 5 इयर्स कंप्लीशन पीरियड हो गया, देन 18 - 5 13 इयर्स का ऑपरेशन पीरियड होगा। सो कंसेशनर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है कि पैसे कलेक्ट करके, पैसे का अरेंज करके प्रोजेक्ट को विद इन टाइम कंप्लीट किया जाए। बट ऐसा देखा जाता है कि ड्यू टू वांट ऑफ फंड बीओटी प्रोजेक्ट जनरली डिले होता है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसेशनर ड्यूरिंग ऑपरेशन पीरियड। ऑपरेशन पीरियड में उसका पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिकूप और रिकवर द इन्वेस्टमेंट बाय द वे ऑफ यूजर चार्ज और टोल चार्ज फ्रॉम द कस्टमर यूजिंग द फैसिलिटी। जो कस्टमर फैसिलिटी यूज कर रहा है उससे टोल चार्ज या सर्विस चार्ज के या यूजर चार्ज के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना। दूसरा टू मेंटेन द प्रोजेक्ट, और दूसरा उसका काम है प्रोजेक्ट को मेंटेन भी करना। नेक्स्ट है एडवांटेजेज ऑफ बीओटी मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका मेन एडवांटेज है कि प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अथॉरिटी को, पब्लिक सेक्टर एंटिटी को एक भी पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। साथियों, बिफोर 1996 इंडिया में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है पब्लिक एसेट या पब्लिक सर्विस के डेवलपमेंट के लिए, वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता था। अर्थात गवर्नमेंट पैसे लगाती थी पब्लिक सर्विसेज को, पब्लिक एसेट को डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल रोड के डेवलपमेंट के लिए, रेलवे के डेवलपमेंट के लिए, हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के लिए, स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, एसेट्रा।
लेकिन जैसे ही पीपीपी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आया इन अबाउट 1996 है, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर को इनकरेज किया गया और वो पैसा लगाना शुरू कर दिए। सो एज बीओटी मॉडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीपीपी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसमें भी गवर्नमेंट को एक पैसे लगाना नहीं पड़ा और प्रोजेक्ट फैसिलिटी डेवलप हो गया। सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ ए बीओटी मॉडल। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ए बीओटी मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट? तो पहला डिसएडवांटेज है कि बीओटी मॉडल में कंसेशनर को ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत होती है, उसको अरेंज करना पड़ता है, जो उसके लिए चैलेंजिंग जॉब होता है, क्योंकि इतने पैसे वो किसी बैंकर से या लेंडर से अरेंज करता है, लेकिन लेंडर भी पैसे देने से पीछे हटती है। रीज़न क्या है? दूसरा पॉइंट में क्लियर होगा। दूसरा ये है, कंसेशनर है या बैंकर्स या लेंडर्स जो फंड अरेंज कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, उसको हमेशा ये डर रहता है कि टोल चार्ज से या यूजर चार्ज से जो इन्वेस्ट हुआ है, जितने पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, क्या वो कलेक्ट हो पाएंगे या नहीं विथ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें इन्वेस्टर को, कंसेशनर को एक लंबे समय तक पैसे लगाना होता है और लंबे समय तक पैसे को कलेक्ट करने के लिए वेट करना होता है। सो इसमें ये हमेशा उसको ये फियर रहता है कि हमारा पैसा कलेक्ट होगा या नहीं होगा। ऑफ कोर्स बहुत से प्रोजेक्ट में ऐसे भी होता है कि यूजर चार्ज से जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा होता है। स्टिल ये फियर होता है इन्वेस्टर को या कंसेशनर को कि हमारा पैसा विथ प्रॉफिट है और विथ इंटरेस्ट है, कलेक्ट हो पाएगा या नहीं। नेक्स्ट है, ये सब प्रॉब्लम के चलते हैं बीओटी मॉडल शुरू के दिनों में जब स्टार्ट हुआ उतना सक्सेस नहीं हुआ। आज के डेट में बीओटी मॉडल रेयरली है या नहीं के बराबर चल रहा है, लेकिन अभी प्राइवेट सेक्टर के आ जाने से, प्राइवेट सेक्टर के इंटरेस्ट के चलते अभी फिर से बीओटी मॉडल में जान आने वाला है, फिर से बीओटी मॉडल पूरा फुल फ्लेज से स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट है, ये सभी इशू के चलते जो हमने डिस्कस किया है, गवर्नमेंट ने दूसरा मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट लाया जिसको बोलते हैं बीओटी एन्युटी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर